इस वीडियो में हम TDS TCS को कैसे पे करेंगे एज पर न्यू IT एक्ट 2025। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया है। इसमें हम टैक्स ईयर 26-27, अब जो असेसमेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया है। अब जिस ईयर में हम रहेंगे वही हमारा टैक्स ईयर होगा और उसी अकॉर्डिंग हमें पे करना है। हमें पहले 10 से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। ये जो हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट है ये है incometax.gov.in। इसमें ई फाइल पर ई पे टैक्स पर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 से पे कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओल्ड एक्ट में हमें पे करना है। एक बार हम सिलेक्ट करेंगे, हम अभी न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं तो इसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करके एक टैब ओपन होगा जिसमें हम न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ टैक्स ईयर सिलेक्ट करना है 26-27। अब असेसमेंट ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम TDS TCS का पेमेंट कर रहे हैं तो हमें TDS TCS वाले टैब में प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसमें सेक्शन है 392, 393 और 394 जो है वो TCS का है। अब यहाँ पर मेजर हेड हमें सिलेक्ट करना है अदर देन कंपनी डिडक्टी और कंपनी डिडक्टी। जिसका भी हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं वो अगर कंपनी है तो हम कॉरपोरेट टैक्स कंपनी डिडक्टी सिलेक्ट करेंगे और अगर वो अदर देन कंपनी है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में अदर देन कंपनी डिडक्टी है तो हम अदर देन कंपनी डिडक्टी सिलेक्ट करेंगे और रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है तो हम रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे और उसे सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, पहले हमें सेक्शन वाइज डिटेल सिलेक्ट कर, सेक्शन वाइज हमें चालान अलग अलग बनाने होते थे। जितनी बार सेक्शन आएगा उतने चालान अलग अलग बनेंगे। लेकिन अभी जो नया एक्ट में जो ये नया रूल है इसमें जो चेंजेस हुए हैं इसमें हम मैक्सिमम 20 सेक्शंस लेकर TDS का चालान एक ही चालान में बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन हम उसे सिलेक्ट करेंगे, उस कोड को सिलेक्ट करेंगे, देन जो अमाउंट है और उसमें TDS का अमाउंट ले लेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब TDS के यहाँ पर सेक्शन वाइज पेमेंट बता रखे हैं कि कौन कौन से सेक्शन हैं। अब ये सेक्शन हमें ट्रेसेस की वेबसाइट पर भी पूरे शो हो जाएंगे, traces.tdscpc.gov.in। इस वेबसाइट से हम यहाँ पर रेट चार्ट पर क्लिक करके जो TDS के न्यू रेट्स हैं और जो टैक्स ईयर 26-27 से एप्लीकेबल हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर थ्रेशोल्ड और जो रेट्स हैं इंडिविजुअल HUF के और अदर देन इंडिविजुअल HUF के यहाँ पर रेट्स दिए हैं, कोड्स दिए हैं, सेक्शन की डिटेल्स दी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनका TDS डिडक्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और ये वाला कोड लेंगे 393(1) टेबल सीरियल नंबर, ये वाला। अब इसमें थ्रेशोल्ड है, रेट है इंडिविजुअल के लिए, अदर देन इंडिविजुअल के लिए, उस अकॉर्डिंग हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने वहाँ पर जो हमारा कोड देखा था, सेक्शन देखा था, उस हिसाब से हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं TDS ऑन पेमेंट टू डायरेक्टर्स प्रोफेशनल फीस। यहाँ पर जो कोड आया है ये आया है 1028। यहाँ पर जो टैक्स का अमाउंट है हमें TDS डिडक्ट करना है 10,000 तो इसमें लिख लेंगे। अगर कोई सरचार्ज है या एजुकेशन सेस है तो उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये टैब ऐड हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि इसे कुछ डिलीट करना है या एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम उसे एडिट या डिलीट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई और सेक्शन भी हमें ऐड करना है हमें TDS डिडक्ट करने के लिए, जैसे कमीशन ऑन ब्रोकरेज अदर देन इंश्योरेंस, हम ये वाला सिलेक्ट करके इस पर जो भी अमाउंट है लेट सपोज 10 इसे ऐड कर लेंगे तो ये भी इसमें आ गया। मतलब एक चालान में 20 सेक्शन तक हम TDS डिडक्ट करने का ऐड कर सकते हैं। और अभी हमें लेकिन पेमेंट वो नहीं करना था, वो सिर्फ मैं आपको ऐड करके इसलिए हमने उसे डिलीट कर दिया। अगर कोई इंटरेस्ट है, लेट फ़ी है, पेनल्टी है, अदर कुछ है तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे, अदरवाइज़ ज़ीरो रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करके हमें यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट शो हो गया है। हम चाहें तो सेव एज ड्राफ्ट बैक भी कर सकते हैं या फिर
अब हमें कंटिन्यू करना है। अब नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक है तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। डेबिट कार्ड के थ्रू, पेड बैंक काउंटर, कैश में अगर हमें पेमेंट करना है तो अप टू 10,000 तक हम कैश का चालान क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ चेक का जो चालान है, डिमांड ड्राफ्ट का चालान है या फिर आरटीजीएस का चालान है, इसे बना सकते हैं। इसे सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अब हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे। यूपीआई या क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है, हमें बैंक सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें पूरे चालान की डिटेल्स शो हो जाएगी। अगर अभी भी हमें लगता है कि कुछ इनकरेक्ट है तो हम इसे बैक करके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे। हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो यूपीआई से बारकोड जनरेट हुआ है। इस बारकोड पे पेमेंट करके हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ऐसे हम टीडीएस टीसीएस का पेमेंट इनकम टैक्स की वेबसाइट पर 10 से लॉगिन करके कर सकते हैं। ये चालान जनरेट हो गया है, इसमें टैक्स ईयर लिखा हुआ आएगा। पहले असेसमेंट ईयर 26-27 होगा जो प्रीवियस ईयर के चालान हैं, और लेकिन अभी टैक्स ईयर है तो हमें इसमें बाइफरकेशन देखना होगा। मेजर हेड, माइनर हेड लिखे हुए होंगे, चालान नंबर, बीएसआर, डेट, ये सब इसमें आ जाएगी। कौन से सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कोड क्या है, अमाउंट क्या है, ये हमें यहाँ पर क्लियर मेंशन हो जाएगा। आपने भी मेरे साथ टीडीएस का पेमेंट किया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।